चलिए दोस्तों, हम लोग आज सीखते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट तरीका में हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले जान लेते हैं कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आखिर होता कितना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो कोई भी तत्व हो उसका परमाणु संख्या तो आप 9 से ही पढ़ के आ रहे हैं, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। जैसे हमने ऑक्सीजन का लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो उससे पहले हमें जानना क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 8 ही होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं क्या, कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस रूप से सजा होता है। तो हमने यहाँ लिया परमाणु के नाभिक लिया और KLMNO, यह है ऊर्जा स्तर, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। तो हमने अलग अलग लिया ऊर्जा स्तर KLMNO, और एक और बात लिखे हैं कक्षा KLMN, और इसी कक्षा में उप कक्षा भी होता है। कक्षा में मतलब कि उप कक्षा किसे कहते हैं, यानी इसको कहते हैं सब सेल। कक्षा को सेल और उप कक्षा को कहते हैं सब सेल। तो सेल क्या होते हैं, छोटे छोटे भागों में विभक्त रहते हैं, जिससे सब सेल कहते हैं। जैसे लेते हैं के, कक्षा संख्या के है, तो उसमें प्रथम कक्षा संख्या है, 1 नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्षा संख्या है। तो लेते हैं के कक्षा में उप कक्षा कितना है, एक ही उप कक्षा है, इसका नाम है 1s। और दूसरा लीजिएगा कक्षा में, तो उप कक्षा है 2s और 2p। तीसरा कक्षा m में उप कक्षा क्या है, 3s, 3p और 3d। और चौथा लास्ट है n कक्षा में उप कक्षा की संख्या है 4, 4s, 4p, 4d और 4f। अब इसके बाद जानते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस रूप में होता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस रूप में होता है, तो होता है 2n² के रूप में, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है। तो प्रथम कक्षा के लिए कहेगा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 1 डालेंगे। तो 1 डालिएगा कितना आएगा, 2 गुने 1 के पावर 2, उतना ही रह जाएगा, यानी कि 2 आएगा। दूसरा कक्षा के लिए निकालिएगा तो n की जगह कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, तो हो जाएगा 8। तीसरा कक्षा के लिए जाएंगे, उसमें n की जगह कितना डालेंगे, 3, तो उसमें हो जाएगा अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन का 18। तो इस प्रकार से हम सभी कक्षा का निकाल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या किस प्रकार से है। ठीक, तो हमने सबसे लिया था s, p, d, f, ये सब क्या है, ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक होगा तो किस में चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। और p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, d में अधिक से अधिक 10 और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इससे कम कर सकते हैं, अधिक नहीं करेंगे, अधिक करेंगे तो अगले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही जगह है। इस सबसेल की बात करें, एस, पी, डी क्या है, सबसेल है, ऑर्बिट है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, और अधिकतम की बात कर रहा है, इतना ही प्रवेश कर सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले किस प्रकार से लिखेंगे, हम आपको पहले बताते हैं। क्या करना है, आपको पीछे की ओर जाकर 2-2 बार लिखना है, पीछे की ओर जाना है और इसको 2-2 बार लिखना है। तो हमने पीछे की ओर गई और एस को कितना बार लिखा, 2 बार लिखा, एस को 2 बार लिखा। अब फिर दूसरे नंबर पे आता क्या है, पी, तो इससे पीछे की ओर जाकर 2 बार लिखना है। तो पी एस 2 बार लिखना है, फिर लिखेंगे पी एस, लिखा। फिर डी से आना है पीछे की ओर, तो डी पी एस 2 बार लिखना है, जानते हैं, डी पी एस। अब क्या लिखना है, चौथा नंबर एफ से पीछे की ओर जाना है और 2 बार इसको भी लिखना है। तो एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे एफ डी पी और एस। ठीक, तो हमने समझ गए ना, पीछे की ओर जाकर 2-2 बार सबको लिखना है। अब इसका हम नंबरिंग शुरू करेंगे। पहला क्या है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो एस जहां है वहां से नंबरिंग 1 से शुरू करेंगे। तो एस यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और है यहाँ 7 और 8। और P का नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? 2 से। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और D का करेंगे 3 से नंबरिंग शुरू। तो D कहाँ है? 3, 4, 5 और कितना? 6 है। ठीक है। कहाँ से शुरू? 2, 3 है। ठीक, चलिए। और F का शुरू करते हैं कहाँ से? 4 से। तो F तो इसमें है 4 और 5 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को दर्शा देते हैं। तो S में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जहां जहां S है वहां अधिकतम संख्या हम 2 को दर्शा देते हैं। और P में 6, तो 6 का दर्शा देते हैं। और D में 10। और F में 14 इलेक्ट्रॉन है अधिकतम। तो 14 हमें दर्शा देना है। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। शॉर्टकट बताने का तरीका बता दिए। पीछे की ओर जाकर 2 बार लिखना है और उस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शा दीजिएगा। और नंबरिंग कहाँ शुरू होता है? तो S प्रथम है ना, 1 से शुरू होगा, P 2 से और D 3 से, F 4 से। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। और अब इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं। सबको क्या लिखे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। तो इस प्रकार से इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। इससे क्या होगा? जितने भी अभी तक तत्व ज्ञात हैं सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। आपको ऐसे रटना पड़ता है, लेकिन इस मेथड से आप क्या कीजिएगा? लिखकर बना लीजिएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको हम निकाल के बताते हैं सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, किस कक्षा में यानी कि सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आपको हम आज दर्शा के बताते हैं। सोडियम Na11 परमाणु संख्या कितना? 11। यानी कि पहले भी बता चुके हैं कि जितना परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उसमें 11 ही होगा। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। अब किस कक्षा में किस रूप से उसका इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब किसी भी तत्व के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम धातु है और उसका देख लेते हैं कि उसके कक्षा में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था है। कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। और किस रूप से उसमें व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने एक लिया ना फॉर्मूला, यहाँ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसी पर हम क्या करेंगे? इसको बैठाएंगे। तो Na11, तो पहला वाले में क्या है? 1s2, तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बचा जो किसमें प्रवेश करेगा? 3s1। बोले थे अधिकतम होता है एस सब सेल में कितना? 2, लेकिन कम हम लिख सकते हैं, अधिक नहीं लिखेंगे। अधिक होगा तो अगले वाले में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से कैल्शियम निकालना है तो इसका लिखेंगे 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना 10 8 18 2 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, यही हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, परमाणु संख्या 8, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी को हम अब देखते हैं इसका व्यवस्था क्या है, इसके नाभिक में हम किस प्रकार से, इस ऊर्जा स्तर में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, अधिकतम तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, लेकिन कम कर सकता है, तो कितना करेगा 4 करेगा। तो अब देख लीजिए यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते क्यों है, जानना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। किसी भी तत्व का आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मतलब क्या है, क्यों निकालते हैं, क्योंकि निकालने का क्या कारण है बता देते हैं आपको। क्योंकि किसी भी तत्व का गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करता है, सारे के सारे गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा तो उससे पता चल जाता है कि यह धातु है, अधातु है, क्या है, उसके साथ इसका संयोजकता क्या है, यानी कि संयोग करने की क्षमता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इसका पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है और पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, सारे के सारे गुण इसी में निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही उस तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित होते हैं, सारे के सारे गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं कि तत्व क्या है, धातु है, अधातु है, परमाणु संख्या क्या है, किस वर्ग के हैं। आगे आप 11th में जाइएगा, 11th क्लास में यही पढ़ना है, तो आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा किस वर्ग के तत्व को धातु और किस में अधातु, परमाणु संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या क्या, सब इसी पर निर्भर करता है। चलिए, तो हमने अभी इतना पढ़ लिए। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसका संयोजकता हम कैसे निकालेंगे आपको हम बता देते हैं, ठीक। तो पहले कीजिए क्या, अष्टक का नियम है, एक अष्टक का नियम, कोई भी तत्व अपने पास वाले अक्रिय गैस जैसा मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा तो अस्थायी होता है, उसका अंतिम कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 8 होता है, ठीक। चलिए, तो कोई भी तत्व अपने पास वाले अक्रिय गैस के समान क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या दान करता है। अधिक होने पर क्या करेगा, या तो दान कर देता है, नहीं तो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है किसी से लेकर, नहीं तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। मतलब कि अपने पास वाले अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी तत्व प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए क्या हमने पहले लिखा सोडियम, तो इसका हमको निकालना क्या है, संयोजकता। संयोग करने की क्षमता को ही कहते हैं संयोजकता, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को कहते हैं संयोजकता। तो इसका कितना होगा हम पता लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाहरी कक्षा। इसमें बाहरी कक्षा क्या है, KLMNO, और उसमें है यह उप कक्षा है, ये सारे क्या है, उप कक्षा है। तो बाहरी कक्षा देखिएगा, तो इसमें कौन सा बाहरी कक्षा है, 1 2 और तीसरा बाहरी कक्षा क्या है, 3s, और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वह इसका क्या है, संयोजकता है। क्या है इसका, संयोजकता। चलिए, क्योंकि 8 नहीं पूरा कर सकता है, इसलिए 1 ही इसका संयोजकता हो गया। चलिए, उसके बाद कैल्शियम का देखते हैं संयोजकता कितना है। तो कक्षा संख्या 1 2p और 2s और 2p क्या है, एक कक्षा संख्या, 3p यह है, और लास्ट में है 4s2, यानी कि कितना है 2। तो 2 हो गया इसका संयोजकता। अगला देखिए ऑक्सीजन का क्या है, प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा।
दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 6, लेकिन संयोजकता इसका कितना होगा? क्योंकि इसको हम करेंगे क्या, 8 से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 8 से घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक आता है तो उसका संयोजकता उतना ही होगा। अगर 4 से अधिक आ रहा है, 5 6 7, तो आप कीजिएगा क्या, आप घटा लीजिएगा उसको 8 से और संयोजकता वही हो जाएगा। ठीक, तो संयोजकता क्या हो जाएगा? वही संयोजकता हो जाएगा। या आप इस संयोजकता निकालने का एक और तरीका क्या आपको बता देते हैं। जितना उसमें कक्षा की संख्या आएगा, संयोजकता भी उसका उतना ही हो जाएगा। जैसे इसमें सोडियम में कितना कक्षा की संख्या आया? लास्ट वाला में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया संयोजकता। और अगर पूछेगा से किस आवर्त का है ये, सोडियम किस आवर्त में आते हैं, किस आवर्त के तत्व है, आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। तो क्या कीजिएगा, आप उसमें कक्षा संख्या गिन लीजिएगा किस आवर्त का है। तो कक्षा संख्या 1 2 और 3 तक है, तो इसमें 3 कक्षा संख्या यानी कि तीसरे आवर्त का ये तत्व है। कैल्शियम का अगर पूछ रहा है किस आवर्त का है, तो इसमें कितना कक्षा है? 1 2 3 और 4 है, यानी कि चौथे आवर्त का ये क्या है? तत्व है। ठीक।